Welcome dear students, my dear friends and my dear students, welcome back once again. Dear students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत आपने सुना होगा, बहुत ही बेसिक टॉपिक है सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी किस चिड़िया का नाम है? सेफ्टी किसे कहते हैं? व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी? इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। बेशक आपने इसे पढ़ा भी होगा, आपने सीखा भी होगा, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है, जो डेफिनेशन आपको मालूम है, क्या वह 100% राइट है, सही है? तो शायद इसके जवाब में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नजर देखने को मिलता है। तो सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी जितने भी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स नए हैं या जो लोग कर चुके हैं, अगर उनसे इस विषय पर डिस्कस किया जाए कि एक्चुअली सेफ्टी किसे कहते हैं, कौन कौन सा सिचुएशंस होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिसके आधार पर हम सेफ्टी को फुलफिल डिफाइन कर सकते हैं। तो सेफ्टी को फुलफिल डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ जो शब्द हैं वो हमें समझना होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 शब्द हैं। पहला शब्द है सेफ, दूसरा इंजरी, तीसरा शब्द है डेंजर और चौथा शब्द है अनवांटेड। अक्सर आपने डेफिनेशन में आपने इंजरी का भी इस्तेमाल किया है, सेफ का भी इस्तेमाल किया है, डेंजर का भी इस्तेमाल किया है, अनवांटेड का भी इस्तेमाल किया है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सेफ्टी क्या है, और वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाला एक्सपर्ट था, पर्सन था, उसने कई लोगों को रिजेक्ट कर दिया, कई लोगों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि किसी का भी आंसर सही नहीं निकला। वजह क्या है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब हम बात करते हैं कि सेफ्टी को डिफाइन करने के लिए आपको इन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, और यदि ये 4 शब्द आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आपको इसके लिए इसका सब्स्टिट्यूट जो शब्द है वो आपको इस्तेमाल करना होगा। अब सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी जिसे आप सुरक्षा के नाम से जानते हैं, सुरक्षा है। क्या है सुरक्षा? तो आप क्या कहते हैं? काम करते समय बचना, बचाना, ये सुरक्षा है। जब हम कहीं जाते हो तो किसी नुकसान से बचना सुरक्षा है। बेशक आपका कहना कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बट आपका आंसर एब्सोल्युटली यानी वह 100%, 100% सही नहीं है। डेफिनेशन का अर्थ होता है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करते हो तो उसके हर एक पहलू को बहुत अच्छी तरह से जाना जा सके, समझा जा सके, उस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क न उठे। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन वो आपको राइट आंसर नहीं बता पाए। आज मैं जो आपको बताऊंगा, पूरी दुनिया में इसे एक्सपर्ट वेरीफाई करते हैं, एक्सपर्ट इसे मान्यता देते हैं, चाहे वह ग्लोबल स्टैंडर्ड हो या नेशनल स्टैंडर्ड हो। तो सेफ्टी में 4 वर्ड। सेफ का मतलब होता है सुरक्षा। इंजरी पहला शब्द है सुरक्षा, दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है आपका इंजरी, अर्थात चोट, किसी तरह से चोट लगना, नुकसान होना, ये सब कुछ जो है इंजरी में आता है। अब इंजरी शब्द के लिए एक और क्वेश्चन क्रिएट होगा आपके सामने कि इंजरी क्या लिविंग पर्सन के लिए होगा या नॉन लिविंग पर्सन के लिए होगा। इट मींस क्या यह जीवित व्यक्ति के लिए होगा या मरे हुए व्यक्ति के लिए होगा। अब यहां लिविंग पर्सन और नॉन लिविंग पर्सन का मतलब सीधा सा आप समझ लीजिए कि जैसे कोई भी जीव हो, यानी अगर हम इंसान की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो इसे हम लिविंग पर्सन कहेंगे, और यदि लकड़ी है, पेपर है, वो क्या हो गया? नॉन लिविंग्स हो गया। तो ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई। सेफ का मतलब क्या हो गया? सुरक्षा, यानी किसी तरह से बचना। इंजरी का मतलब क्या हो गया? किसी तरह का चोट। अब बात कर लेते हैं डेंजर। डेंजर का मतलब क्या होगा? खतरा, खतरनाक, यानी ऐसी गतिविधि, चाहे वो होने वाली हो या संभावना हो, उससे भी बचाव किसके अंतर्गत आएगा? सेफ्टी। तो डेंजर का मतलब आप समझ गए, खतरा। अब जो चौथा वर्ड है वह कहता है अनवांटेड।
जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, अवांछित, यानी एक ऐसी गतिविधि जिसका हमें कभी भी आभास नहीं था, ऐसा हो जाएगा हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज अनवांटेड। वो क्या है, एक तरह का अनवांटेड है। अब डियर स्टूडेंट, सेफ्टी के बारे में जब इन 4 शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कुछ डेफिनेशन इस तरीके से बनेगा। अब हम इसे क्या कहें, किस तरीके से कहें कि हमारा जो आंसर हो वह 100% क्या हो, सही हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, तो सेफ्टी के लिए अगर हम कहें द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, नॉट बीइंग डेंजरस और इन डेंजर ऑफ एन एक्टिविटीज, दैट इज सेफ्टी। ये अगर इस तरह का आंसर अगर आप देते हैं, लिखते हैं, इसमें कहीं भी इफ बट नहीं लगेगा और ना ही आपसे कोई क्वेश्चन करेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंजरी, सेफ, डेंजर एंड अनवांटेड कैसे वह इस डेफिनेशन में इन्वॉल्व है। द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ का मतलब क्या हुआ, इस चीज को भी मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। अब दूसरा वर्ड इसमें आ रहा है, दूसरी लाइन है नॉट बीइंग डेंजरस और इन डेंजर ऑफ एन एक्टिविटीज। अब 2 लाइनों को जब हम एक साथ बोलते हैं वही सेफ्टी है। अब इसका जरा समझ लेते हैं कि द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ का अर्थ क्या होता है, आखिर इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसका अर्थ क्या है। तो अगर हम बात करें तो इसे आप कह सकते हैं सुरक्षित होने की स्थिति। पहली लाइन जो है उसे आप क्या बोल सकते हैं, सुरक्षित होने की स्थिति। खतरनाक या गतिविधियों के खतरे में नहीं होना। सुरक्षित होने की स्थिति क्या क्या हो सकती है, यह भी हमें ध्यान देना है। और इसके बाद हमें क्या, खतरनाक या गतिविधियों के खतरे में नहीं होना, वही तो सेफ्टी है, उसे ही हम सेफ्टी कहते हैं। लेकिन इससे के लिए एक और भी सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया जाता है जो अक्सर बोला जाता है, द एब्सेंस ऑफ डिजीज। द एब्सेंस ऑफ डिजीज दैट इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी। बीमारी की अनुपस्थिति। अब यहां एक कंफ्यूजन हो गया कि हमने तो जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें ना तो इंजरी है, ना तो सेफ है, ना तो डेंजर है, ना तो अनवांटेड है, और ना ही द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ है, नॉट बीइंग डेंजरस और इन डेंजर ऑफ एन एक्टिविटीज है। तो फिर क्या एब्सेंस ऑफ डिजीज कहना कि सेफ्टी है, ये सही होगा? बेशक ये सही होगा। वजह, जब आप बीमारी का राइट डेफिनेशन यानी डिजीज की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स उस डिजीज में यह 4 वर्ड पहले से इन्वॉल्व होते हैं। यानी बीमारी की जब उत्पत्ति होती है उसमें इंजरी इन्वॉल्व होता है, सेफ इन्वॉल्व होता है, डेंजर एंड अनवांटेड, ये 4 वर्ड उसके इर्द गिर्द होते हैं, तब जाकर के ये बीमारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरव्यूअर यह जानना चाहता था कि क्या आप डिजीज को इंजरी से कनेक्ट करते हैं, क्या आप डिजीज को सेफ से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या आप डिजीज को डेंजर और अनवांटेड से जोड़ने का कार्य करते हैं। देखो, पूरी दुनिया में बेस्ट सेफ्टी ऑफिसर की तलाश होती है। कोई भी कंपनी ऐसे ऑफिसर्स को नहीं रखना पसंद करती जिसे नॉलेज न हो, जिसे हर पहलू की जानकारी न हो। तो शायद आप भी इतना समझ सकते हैं उसे कौन रखेगा। अगर वह कंपनी आपको लाखों रुपए की सैलरी दे रही है, आप पर लाखों रुपया खर्च कर रही है, तो जाहिर सी बात है वह एक यूनिक सेफ्टी ऑफिसर का सेलेक्ट जरूर करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी सेफ्टी की चर्चा चले, जब भी सेफ्टी की बात हो, तो आपको इन तमाम बातों को जरूर याद रखना चाहिए। वंस अगेन, हमेशा एक बहुत छोटी चीज है, बेसिक चीज है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको फुलफिल इसकी जानकारी होगी। हाँ, बेशक इस वीडियो के बाद अब जानकारी हो जाएगी तमाम तरह की चीजें। यह वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो लोग गलत जानते हैं कम से कम अपने आप को करेक्ट कर लें, कम से कम अपने आप को ये सुधार लें कि सेफ्टी का मतलब
सेफ्टी कनेक्ट होता है सेफ से, सेफ्टी कनेक्ट होता है इंजरी से, सेफ्टी कनेक्ट होता है डेंजर से, सेफ्टी कनेक्ट होता है अनवांटेड से। अब इन 4 वर्ड्स जब है मेरे पास, जो 4 शब्द हैं, यही 4 शब्द जब कनेक्ट होते हैं तो एक छोटा सा स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर बनता है। द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी, या दैट इज सेफ्टी। आप कुछ भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, लेकिन हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड ये 4 शब्द आपको जरूर याद होने चाहिए, ताकि अगर इंटरव्यू में डिस्कशन होता है तो आप बता सकें कि डिजीज के लिए 4 शब्द और बताएंगे। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे ये पूछ दिया कि क्या आप डिजीज के लिए ऐसे 4 शब्द बताइए जो इस डिजीज को कंप्लीट कर देता हो, तो वहां पर आप ये बोल सकते हैं इंजरी, सेफ, डेंजर एंड अनवांटेड। तो डियर स्टूडेंट, या अगर आप ये बोलते हैं कि द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, तो ये भी जो है आंसर आपका सही है। नॉट बीइंग डेंजरस और इन डेंजर ऑफ एन एक्टिविटीज, ये भी आंसर आपका सही है, दैट इज सेफ्टी। आप बोल सकते हैं इस चीज को। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जब सेफ्टी की बात हो तो हमेशा आपके जेहन में, हमेशा आपके दिमाग में डिजीज के साथ साथ, यानी हमें कह सकते हैं डिजीज वर्सेस इंजरी, सेफ, डेंजर एंड अनवांटेड। आई होप कि आज जो ये सेफ्टी का डिस्कशन है वो आपको समझ में आया होगा, और पूरी लाइफ में अब आप सेफ्टी से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए केवल इस वर्ड पर, तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे। हिंदी में भी मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। सुरक्षित होने की स्थिति ही सेफ्टी कहलाता है। सुरक्षित रहने की स्थिति को हम सेफ्टी कह सकते हैं। खतरनाक गतिविधियों या ऐसी गतिविधियों जिससे खतरा उत्पन्न होने की शंका हो, उसे हम सेफ्टी कह सकते हैं। या हम मिलाकर एक बोल सकते हैं, बीमारी का अनुपस्थिति ही क्या कहलाएगा, सेफ्टी कहलाएगा। तो आज जो हमने ये पूरी डीपली, ये काफी गहराई से हमने इस पे डिस्कशन किया, वजह था कि कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे वह एसएसटी कॉलेज का स्टूडेंट्स हो या बाहर का स्टूडेंट्स हो, कभी उसे किसी तरह का दिक्कत ना हो, कभी उसे किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। मेरा मकसद यही होता है।